जब गुस्से में आता है तो कई फीट ऊंचाई तक लावा फेंकने लगता है। कुछ ऐसा ही मंजर बार बार सामने आ रहा है इंडोनेशिया में। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। दरअसल इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट की रफ्तारें कई गुना बढ़ गई हैं। माउंट रुआंग ज्वालामुखी 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार फटा। इंडोनेशिया का माउंट रुआंग ज्वालामुखी फटा, जिससे करीब 2 किलोमीटर दूर तक आसमान में गुबार फैल गया और हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। ज्वालामुखी फटने की वजह से उसका मलबा आसपास के गांव में फैल गया। हालांकि प्रशासन ने इन गांवों को पहले ही खाली करा लिया था, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट जिस रफ्तार से हो रहा है, उससे आने वाले वक्त में ज्वालामुखी बड़ी बर्बादी ला सकते हैं। सुदूर इंडोनेशियाई ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण आधा दर्जन से ज्यादा हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। विस्फोट इस कदर खौफनाक था कि राख का गुबार मलेशिया तक छाया हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद सुनामी की आशंका के मद्देनजर हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को माउंट रुआंग में 3 बार जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें लावा और राख आसमान में तकरीबन 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैल गई। इस खतरनाक विस्फोट के बाद स्थानीय प्रशासन ने फौरन 12,000 लोगों को निकालने के आदेश जारी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार संभावित सुनामी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हजारों लोगों को पड़ोसी टागुलैंडांग द्वीप से उत्तर में सियाओ द्वीप तक ले जाने का फैसला किया। साथ ही इसके लिए एक बचाव जहाज और एक युद्धपोत भेजा गया। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडोनेशिया में 121 ज्वालामुखी एक्टिव है, जिसमें 74 ज्वालामुखी साल 1800 से एक्टिव है। इनमें 58 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो साल 1950 से सक्रिय हैं। इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। चिंता की बात यह है कि 7 ज्वालामुखियों में तो 12 अगस्त 2022 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है। ऐसे में अगर इंडोनेशिया की धरती के नीचे धधक रहे लावा ने विकराल रूप अख्तियार किया तो धरती पर तबाही का मंजर नजर आ सकता है, क्योंकि समंदर के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो समंदर में ऐसा भूचाल आ सकता है कि वो सुनामी की शक्ल में बर्बादी ला सकता है। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग के पास हाल ही में 2 भूकंप आए थे। इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स अस्थिर हो गई, जो ज्वालामुखी फटने के कारण बनी। ऐसे में अगर इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट की ये रफ्तार और बढ़ गई, साथ ही तेजी से उबलता लावा धरती फाड़कर बाहर आने लगा, तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बता दें कि जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच माउंट अनाक क्राकाटोआ का ज्वालामुखी भी विस्फोट के कारण 2018 में आंशिक रूप से ढह गया था, जिसके विशाल टुकड़े समुद्र में फिसल गए, जिससे सुनामी आई, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल।